हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है वही कंटेंट जेई पूछती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, आराम से देखेंगे और जो हमारे पास जानकारी है उसके हेल्प से हम आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू बुलियन एक्सप्रेशन P एंड नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q, ध्यान से इसको जरा देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है। P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यह आपको लगेगा कि देखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने देखा है। कहां देखा है? तो जब हम नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिख रहे थे। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो नेगेशन लिखने से पहले हमने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स लिखा था, जिसमें हम P इंप्लाइज Q के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को लिखकर बताए थे आपको कि P इंप्लाइज Q जो है यह इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q के। ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ किए थे हम। तो P इंप्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट होता है? नेगेशन P और Q। और फिर हम लोग आए थे नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q पर। तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q पर जब आए तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q के बदले यह लिख लेते हैं हम, नेगेशन P और Q। ठीक है, अब यहां डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन होगा। मींस इसको हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन P और बदल जाता है एंड में नेगेशन Q। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाता है P एंड नेगेशन Q। तो P एंड नेगेशन Q जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है कि यह नेगेशन होता है किसका? P इंप्लाइज Q का। तो देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में कहां पर P इंप्लाइज Q का नेगेशन लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है मैथमेटिकल रीजनिंग से वही पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, मेंस से एक क्वेश्चन रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग, मेंस में एक क्वेश्चन रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P और Q इंप्लाइज Q और R। ठीक है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है पहले। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए कि यह तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इस पूरे को आप P मान सकते हैं, इस पूरे को Q मान सकते हैं। मींस P इंप्लाइज Q है आपके पास। तो P इंप्लाइज Q है, तो इसको पहले हम ब्रेक करते हैं। तो P इंप्लाइज Q को अगर हम ब्रेक करेंगे, पहले हम इसको ब्रेक करते हैं फिर नेगेशन लेंगे। तो P इंप्लाइज Q क्या होता है? नेगेशन P और Q। तो इसको अगर आप P मान रहे हैं, इस पूरे को Q मान रहे हैं, तो इसका इंप्लीकेशन हटाएंगे तो होगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और R, नेगेशन ऑफ P और R और Q और R। ठीक है, P इंप्लाइज Q, नेगेशन P और Q। तो P इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, Q इसको एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका नेगेशन और यह एज इट इज लिखा जाएगा यहां से। जैसे P इंप्लाइज Q को ब्रेक किए तो पहले पर नेगेशन लगा और के साथ दूसरा लिखा गया, तो यहां पर भी पहले पर नेगेशन लगा और के साथ दूसरा हमने लिख लिया। अब हमको एक्चुअली क्या करना है? हमको फाइंड करना है इस स्टेटमेंट का नेगेशन। इसका क्या करना है? नेगेशन हमको लेना है। तो इसके इक्विवेलेंट यह स्टेटमेंट हो गया, लेकिन हमको लेना है इसका नेगेशन। तो हम इसके पहले नेगेशन अगर लगाते हैं, ठीक है, तो नेगेशन अब लगा दिए इसके ऊपर। तो अब यहां आप एक बार डी मॉर्गन्स लॉ लगा लीजिए कि अगर नेगेशन ऑफ P और Q रहता है तो आप क्या करते हैं? नेगेशन P और को बदलते हैं एंड में नेगेशन Q। तो इसी तरीके से यहां दो जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है दोनों का नेगेशन होगा और बदल जाएगा एंड में। तो हम यहां लिख लेते हैं नेगेशन ऑफ
नेगेशन पी और आर, इसका नेगेशन और बदल गया एंड में, नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ठीक है, अब यहां नेगेशन दो बार है, तो किसी भी स्टेटमेंट का अगर दो बार हम नेगेशन लेते हैं तो फिर से वही स्टेटमेंट आ जाता है। मींस यह हमारा हो जाएगा P और R एंड यहां होगा नेगेशन Q और नेगेशन R। नेगेशन Q एंड हो जाएगा, और नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहां यह और बदल जाएगा किसमें, एंड में, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। यहां पर हम कम्यूटेटिव लॉ लगा लेते हैं। तो यहां अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो P और R, ठीक है, P और R, इसको भी एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q लिख सकते हैं हम, नेगेशन R एंड नेगेशन Q। अब यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको P और R एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट यहां, अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और R एंड, मान लेते हैं ये S है, तो एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर इसके ऊपर, तो इसको हम P एंड नेगेशन R, P एंड नेगेशन R और R एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q, एंड नेगेशन Q, ऐसा लिख सकते हैं। अब R एंड नेगेशन R क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होता है, तो इसके बदले यह फैलेसी है, R एंड नेगेशन R इज ए फैलेसी, आप याद कीजिए। तो P एंड नेगेशन R और F एंड यहां नेगेशन Q था, एंड नेगेशन यहां Q है, सॉरी नेगेशन Q, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा, यहां था नेगेशन Q। यहां पर ऊपर में एंड के साथ था एंड नेगेशन Q, तो इसके बदले F हो गया, एंड क्या हो गया, नेगेशन Q। ठीक है, अब यह डिसजंक्शन है, अगर फॉल्स के साथ किसी भी स्टेटमेंट का डिसजंक्शन होता है तो क्या होता है, उसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, फॉल्स के साथ जैसे कोई भी स्टेटमेंट है P और F, ठीक है, तो क्या आएगा, रिजल्ट P आता है। तो उसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा P एंड नेगेशन R और इस दोनों का, इस पूरे का, ठीक है, P एंड नेगेशन R और F, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया हमारा, P एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा P एंड नेगेशन Q, फिर यहां कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। देखिए तो कोई ऑप्शन है इसमें, पहला ही ऑप्शन है P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो एक बार इसको आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया, तो हमको नेगेशन लिखना था इस स्टेटमेंट का, P और R इंप्लाइज Q और R। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि P और R इंप्लाइज Q और R के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को लिख लिया हमने, उसके ऊपर नेगेशन लगाया। अब जब नेगेशन लगाया तो नेगेशन लगाने पर क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन होगा और बदल जाएगा एंड में। ठीक है, अब यहां दो बार नेगेशन हो गया P और R का, तो यहां क्या आ गया, P और R आ गया, और यहां पर फिर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिए, तो नेगेशन Q एंड नेगेशन R आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, इस स्टेटमेंट के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, नेगेशन R को पहले, नेगेशन Q को बाद में कर दिया। ठीक है, अब यहां जब हमने ब्रैकेट हटाया तो यहां P और R एंड नेगेशन Q। अब हमने क्या किया यहां पर कि इस स्टेटमेंट के ऊपर
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो P एंड नेगेशन R, ठीक है, यहां नेगेशन R डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस और के ऊपर, यह कंजंक्शन इस डिसजंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो P एंड नेगेशन R और R एंड नेगेशन R, यहां आप एक ब्रैकेट रख सकते हैं, ठीक है, एंड नेगेशन Q एज इट इज रहा। अब यहां क्या हो गया कि P एंड नेगेशन R और R एंड नेगेशन R ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट होता है, फैलेसी बोलते हैं इसको, तो P एंड नेगेशन R और F एंड नेगेशन Q आ गया, तो अब P एंड नेगेशन R और F, तो F के साथ किसी भी स्टेटमेंट का डिसजंक्शन उसी के बराबर रह जाता है, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आपका रह गया P एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q। अब ब्रैकेट हमने हटाया यहां, तो P एंड नेगेशन R एंड नेगेशन Q, फिर से हम नेगेशन R और नेगेशन Q को क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए, तो यह आ गया P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R, जो हमारे पहले ऑप्शन में था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि ट्रुथ टेबल बना दीजिए। एक ट्रुथ टेबल बनाइए जिसमें इसको भी रखिए, इस चारों ऑप्शन को भी रखिए, ठीक है, और देख लीजिए कि इसका ट्रुथ वैल्यू चारों में से किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके से ब्रेक करने में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप ट्रुथ टेबल यूज करेंगे। ट्रुथ टेबल लेंदी थोड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको सटीक और सही आंसर देगा। तो आपने देखा कि पहला तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और दूसरे में भी डिफिकल्टी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर इस तरीके में आपको डिफिकल्टी महसूस हो तो आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे एक, ठीक है, जिसमें एक कॉलम इसके लिए और इन चारों के लिए 4 कॉलम बना लेंगे और उससे मैच कर लेंगे कि इसका ट्रुथ वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से किसके ट्रुथ वैल्यू के साथ मैच करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द बुलियन एक्सप्रेशन नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q इज, ठीक है, इसको भी ट्रुथ टेबल से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सीधा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग जो लॉ पढ़े हैं उस लॉ के हेल्प से। तो हमें दिया है कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा स्टेटमेंट है चारों में से, तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q, ठीक है, यहां अगर हम लगाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहां नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, ठीक है। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q है, तो हम क्या करते हैं, नेगेशन P को कलेक्ट कर लेते हैं, नेगेशन P एंड नेगेशन P क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q, नेगेशन Q और Q। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से यह आ रहा है, तो इसके बदले आप यह लिख सकते हैं। अब नेगेशन Q और Q, ठीक है, यह टोटोलॉजी है, यह ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होता है, तो नेगेशन P एंड T हो जाएगा यह, ठीक है। नेगेशन Q एंड Q क्या है, टोटोलॉजी है। क्यों टोटोलॉजी है, तो अगर यह स्टेटमेंट Q है तो इसका नेगेशन यहां, ठीक है, नेगेशन Q हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं नेगेशन Q और Q, ठीक है। तो Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स होगा, तो यह फॉल्स ट्रू होगा, ठीक है। और डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट का तभी फॉल्स होता है जब दोनों एक साथ फॉल्स हो, अदरवाइज वह ट्रू होता है। तो यह और क्या हो जाएगा यहां, तो यह आपको यहां भी ट्रू मिलेगा, यहां भी आपको ट्रू मिलेगा और यहां भी ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो नेगेशन Q और Q क्या है, टोटोलॉजी है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके बदले हम T लिख सकते हैं। अब नेगेशन P एंड T, ठीक है, तो T के साथ किसी भी स्टेटमेंट का कंजंक्शन जैसे P एंड T है, ठीक है, तो यह किसके इक्विवेलेंट आता है, P के। तो यहां पर नेगेशन P एंड T है, तो यह किसके इक्विवेलेंट आएगा, नेगेशन P के। यहां तीसरा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि जो जानकारी आपके पास है बस उसी के हेल्प से आपका यह प्रॉब्लम बन रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए यह 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से नेगेशन लिखना है स्टेटमेंट का। ठीक है, इफ आई बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल इज। ठीक है, यह जो स्टेटमेंट दिया है इफ देन के साथ, इफ आई बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल, मतलब इफ पी देन क्यू का स्टेटमेंट है, मतलब पी इंप्लाइज क्यू है, तो पी इंप्लाइज क्यू का आपको लिखना है नेगेशन। तो अभी हमने देखा है कि पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू। फिर से आप देख लीजिए, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू होता है नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, तो अब यहां डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी पी हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू। तो आपको यहां देखना है कि चारों स्टेटमेंट में पी एंड नेगेशन क्यू कहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहां पी इंप्लाइज क्यू दिया है, तो आप पी आइडेंटिफाई कीजिए, क्यू आइडेंटिफाई कीजिए, पी एंड नॉट क्यू देखिए कहां लिखा हुआ है। तो पी है आपका इफ आई बिकम ए टीचर और क्यू है आई विल ओपन ए स्कूल। तो आपको लिखना क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू मीन्स आई बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल। तो पहला ऑप्शन है आई विल नॉट ओपन, आई विल नॉट बिकम ए टीचर, तो ऐसा नहीं, पी स्टेटमेंट लिखना है हमको, तो पी जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा कि आई बिकम ए टीचर। तो यहां कहा कि आई विल नॉट बिकम ए टीचर, इसलिए यह नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरे में कह रहा है आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल। ठीक है, यहां पर बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है एंड नेगेशन क्यू लिखा हुआ है, तो पी एंड नेगेशन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू। तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट पी एंड पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर इज। ठीक है, इस चारों में से क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां क्या है कि सबसे पहले आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहां कंजंक्शन है 3 स्टेटमेंट का। ठीक है, पहले तो इस 3 स्टेटमेंट का कंजंक्शन हमको चाहिए और फिर इस स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन है आर के साथ। तो हम क्या करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि इन चारों में से यह किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्या क्या चाहिए वह देख लीजिए। ट्रुथ टेबल अगर आप बनाने जा रहे हैं तो चलिए, P तो आपको चाहिए ही, Q, R भी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद P इंप्लाइज Q चाहिए, P इंप्लाइज Q चाहिए, Q इंप्लाइज R चाहिए। तो एक आप बना लीजिए P इंप्लाइज Q का, एक बना लीजिए Q इंप्लाइज R का। ठीक है, उसके बाद एक बनाइए आप P एंड, जो यहां है P एंड P इंप्लाइज Q। ठीक है, यह P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, तीनों का कंजंक्शन है, एंड Q इंप्लाइज R, तीनों का कंजंक्शन। और एक चौथा आपको चाहिए इस पूरे स्टेटमेंट का, मतलब P एंड P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज R इंप्लाइज R। ठीक है, अब देखिए इसका किस तरह करेंगे हम लोग। यहां 3 स्टेटमेंट आ गया, तो 3 स्टेटमेंट आ गया तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8। जब 2 स्टेटमेंट P और Q होता था तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती थी, 4। ठीक है, लेकिन यहां P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो यहां जो ट्रू वैल्यू लिखना पड़ेगा उसमें हमको T पहला, ठीक है, दूसरा TF
तीसरा टी एफ टी, चौथा एफ टी टी, पांचवा एफ एफ टी, छठा एफ टी एफ, सातवां टी एफ एफ, और आठवां है एफ एफ एफ। आठवां होगा एफ एफ एफ। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपको टोटल पॉसिबिलिटी के लिए क्या तरीका है कि जैसे पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, मतलब 3 प्लेस को भरना है आपको सिर्फ किस चीज से, टी और एफ से। तो इसको 2 वेज में, इसको 2 वेज में, और इसको 2 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। यानी यह पॉसिबिलिटी आपकी 8 बनेगी। अब इसमें देख लीजिए कि सारा का सारा डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि कोई दो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका सब डिफरेंट है। अब चलिए तो P इंप्लाइज Q पहले देखते हैं। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q के लिए जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, ठीक है, तब P इंप्लाइज Q फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहां ट्रू होगा, यहां ट्रू होगा, यहां फॉल्स होगा, यहां ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां पर फिर फॉल्स हो जाएगा, और यहां पर फिर ट्रू हो जाएगा। P इंप्लाइज Q का सिचुएशन पूरा P Q का कॉलम देखिए, और P इंप्लाइज Q का याद कीजिए कि कब फॉल्स होता है, तो जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। Q इंप्लाइज R, ठीक है, तो Q इंप्लाइज R का देख लीजिए, तो Q इंप्लाइज R यहां ट्रू होगा, ठीक है, यहां फॉल्स होगा, फिर यहां ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां ट्रू होगा, यहां पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि Q ट्रू है और R फॉल्स है, तो Q इंप्लाइज R फॉल्स हो जाएगा, फिर यहां ट्रू होगा, और यहां पर भी यह ट्रू होगा। ठीक है, अब इस कॉलम में आपको क्या है कि P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, तीनों का कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब सभी एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज यह क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो आपको P को देखना है, इस कॉलम को देखना है, और इस दोनों कॉलम को देखना है सावधानी से। तो देखिए यहां पर तीनों ट्रू है, तो इसलिए यह ट्रू आएगा। अब यहां पर एक फॉल्स दिख रहा है, यहां यह दोनों तो ट्रू है लेकिन यह फॉल्स है, तो यह फॉल्स आएगा। ठीक है, यहां पर भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर यह दोनों ट्रू है लेकिन यह फॉल्स है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। यहां पर देखना पड़ेगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए फिर फॉल्स हो जाएगा, यहां फिर फॉल्स, तीनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, और यहां पर भी यह क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब एक स्टेटमेंट आपका यह हो गया, और इसका इंप्लीकेशन है किसके साथ, आर के साथ। तो इसका इंप्लीकेशन अगर आर के साथ है, तो यह जहां ट्रू हो और यह फॉल्स हो, वहीं पर यह पूरा इंप्लीकेशन फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है, जैसे छोटे स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं कि P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है, तो P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो उसी तरीके से अगर इसका इंप्लीकेशन है R के साथ, तो यह ट्रू होगा और यह फॉल्स होगा, तब जाके पूरा इंप्लीकेशन फॉल्स होगा। तो देखिए कि यह ट्रू है और वह फॉल्स है कहां पर, ठीक है, तो पहले इसको देखना है, तो यह ट्रू है, ठीक है, और R भी यहां ट्रू है, तो इसका इसके साथ इंप्लीकेशन ट्रू आएगा, इसका इसके साथ इंप्लीकेशन ट्रू आएगा। और बाकी जगहों पर क्या है
कि यह ट्रू होना चाहिए, यह ट्रू होना चाहिए और वह फॉल्स होना चाहिए, तो बाकी जगह पर यह सभी जगह खुद फॉल्स है, पहला ही वाला फॉल्स है, तो दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि इस इंप्लीकेशन को फॉल्स होने के लिए इसको ट्रू और इसको फॉल्स होना पड़ेगा, तो ये जहां पर ट्रू है वहां ये भी ट्रू है, इसलिए ट्रू हुआ। अब बाकी जगहों पर आपका यही फॉल्स है, तो यह आपका कुछ भी होगा, रिजल्ट तो आपका फॉल्स आना है, रिजल्ट आपका ट्रू आना है, तो इसलिए सब क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब पूरे का पूरा कॉलम ट्रू से भर गया, मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका पूरा कॉलम ट्रू होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है, यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 का ही है। तो जहां पर भी आपको ज्यादा दिक्कत हो वहां सीधा आप क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल से काम कर लेंगे, इसमें गलती की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। अब यहां देखिए फिर ट्रुथ टेबल का ही काम करना होगा। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स, यहां दो स्टेटमेंट दिया है, पहला कह रहा है कि S1 P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज P इज ए टोटोलॉजी। कह रहा है कि यह स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, मतलब इसका पूरा कॉलम ट्रू आना चाहिए, और P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q इज ए फैलेसी, मतलब इसका पूरा कॉलम फॉल्स आना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि S1 का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो S1 के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो S1 के लिए ट्रुथ टेबल क्या ऐसा होगा हमारा कि S1 के लिए है, तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि बाद में घटने का चांसेस नहीं रहे। ठीक है, PQ PQ, अच्छा नेगेशन Q है एक जगह, तो नेगेशन Q एक बनाना पड़ेगा, नेगेशन Q। उसके बाद P इंप्लाइज Q, जगह कम पड़ेगा क्या, P इंप्लाइज Q। इसके बाद नेगेशन Q इंप्लाइज P, नेगेशन Q इंप्लाइज P। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो चले जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसमें हम बना देते हैं दोनों का डिसजंक्शन, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज P, नेगेशन Q इंप्लाइज P। ठीक है, ठीक है, इस दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन वहां ले लिए, तो आपका पी क्यू क्या क्या हो सकता है, तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, नेगेशन क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू दिख रहा है। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q कहां फॉल्स होता है, P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, बाकी जगहों पर यह ट्रू होगा। ठीक है, नेगेशन Q इंप्लाइज P, तो नेगेशन Q इंप्लाइज P, तो नेगेशन Q ट्रू होना चाहिए, नेगेशन Q ट्रू हो और P फॉल्स हो, तो यहां पर नेगेशन Q फॉल्स है, P ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। यहां पर ट्रू ट्रू आ रहा है तो ट्रू होगा, यहां पर फॉल्स फॉल्स आ रहा है इसलिए ट्रू होगा, लेकिन यहां ट्रू यहां फॉल्स आ रहा है इसलिए इस केस में यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेशन Q इंप्लाइज P कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इंप्लीकेशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब दोनों का डिसजंक्शन, इस दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है, तो दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है, जब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स होते, तो यहां दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू, यहां एक ट्रू एक फॉल्स तब भी ट्रू, ट्रू और ट्रू। ठीक है, तो S1 के बारे में कह रहा था कि ये टोटोलॉजी, तो यहां पर दिख रहा है हमको कि S1 का पूरा कॉलम टी 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 है, मतलब यह टोटोलॉजी है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, तो P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q। तो पहले तो
हमको P Q नेगेशन P नेगेशन Q, उसके बाद P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, इसके बाद नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q। इसको बिना ट्रूथ टेबल के भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेशन P एंड Q, ठीक है। और फिर इस दोनों का एंड है, तो दोनों का एंड है तो यहां हम दोनों का एंड भी लिख देते हैं, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q, ठीक है। तो अब P ट्रू है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो यहां पर नेगेशन P है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन Q है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, एंड है तो एंड तब ट्रू होता है जब दोनों एक साथ ट्रू हो। तो यहां ही फॉल्स होगा, यहां ट्रू होगा, यहां फिर फॉल्स होगा, और यहां पर भी यह फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, तो यह यहां फॉल्स होगा, ठीक है, यहां भी फॉल्स होगा, यहां पर ट्रू होगा नेगेशन P एंड Q, और यहां पर भी E फॉल्स होगा, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन तभी ट्रू होगा जब दोनों एक साथ ट्रू हो, ठीक है। तो यहां दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स होगा, और यहां भी फॉल्स होगा। देख लीजिए पूरा कॉलम क्या है इसका, फॉल्स हो गया। तो आपको क्वेश्चन कह रहा था कि कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन Q इज ए टोटोलॉजी, और S2 कह रहा था P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q इज ए फैलेसी। तो हमने पाया कि पहला स्टेटमेंट S1 हमारा टोटोलॉजी है और S2 हमारा क्या है, फैलेसी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ठीक है। दो जगह सेम लिखा गया है, इस ऑप्शन में होना चाहिए था, किसी एक में फॉल्स होगा, ठीक है, और बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो इसको हम ट्रू रखे हैं तो यह तीसरा आंसर देते हैं, ठीक है। बोथ S1 एंड S2, एक में फॉल्स होना चाहिए, एक में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेकेंड को फॉल्स कर दिया, तो थर्ड में S1 और S2 दोनों ट्रू का ऑप्शन बचता है, तो हम थर्ड आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। यहां भी देखिए क्या कह रहा है, फिर से इंप्लीकेशन है और 3 स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन है, बिल्कुल जैसा पीछे हमने ट्रूथ टेबल से किया था। इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, लेकिन यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलने का प्रयास किया है। कह रहा है कि इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन P और Q एंड Q इंप्लाइज R एंड नेगेशन R इंप्लाइज P एंड Q इज फॉल्स, मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जिस समय फॉल्स है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट PQR, तो उस समय PQR का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या यह स्टेटमेंट एक ही जगह फॉल्स है। अगर यह इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एक ही जगह फॉल्स आ रहा होगा तो उस फॉल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कि PQR का सिचुएशन क्या है। तो इसमें भी हमको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और 3 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा PQR का। आइए, PQR, ठीक है। पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए, एक नेगेशन R चाहिए,
तो नेगेशन आर यहीं पर ले लेते हैं, नेगेशन आर, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू चाहिए, क्यू इंप्लाइज आर चाहिए, क्यू इंप्लाइज आर चाहिए, ठीक है। फिर इस तीनों का एंड चाहिए। अच्छा, पी एंड क्यू भी चाहिए, पी एंड क्यू भी चाहिए, तो यहाँ पी एंड क्यू भी बना लेते हैं, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब तीनों का पी और पी और क्यू, पी और क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर एंड नेगेशन आर, नेगेशन आर एंड नेगेशन आर, ठीक है। इस तीनों का एंड, तीनों का एंड चाहिए। और तब फाइनली हमको एक चाहिए इस तीनों के एंड के साथ इसका इंप्लीकेशन, मतलब हमको चाहिए पी और क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर एंड नेगेशन आर, ठीक है, इंप्लाइज पी एंड क्यू, ठीक है, इंप्लाइज पी एंड क्यू। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लास्ट में। और कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का इसका ट्रूथ वैल्यू जिस समय फॉल्स आएगा उस समय हमको बताना है कि पी क्यू आर तीनों का ट्रूथ वैल्यू किस ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो पहले तो पी क्यू आर की पॉसिबिलिटी लिखिए, तो ट्रू ट्रू फॉल, ट्रू 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 फॉल्स, लाइन खींचते चलते हैं मिक्स ना हो। 8 पॉसिबिलिटी आएगी, पता हो गया आपको। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, इसके बाद 2 एफ कर देते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट बचा हमारा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आसान और इंटरेस्टिंग है सवाल। ठीक है, कह रहा है कि इसका यह इंप्लीकेशन जिस समय फॉल्स है उस समय पी क्यू आर का क्या सिचुएशन है यह बताना है। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि यह फॉल्स कब है। ठीक है, तो इस तीनों की पॉसिबिलिटी लिखे। अब नेगेशन आर है तो नेगेशन आर पहले लिख लीजिए, तो आर ट्रू है तो नेगेशन आर फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, नेगेशन आर हो गया। पी और क्यू, ठीक है, तो डिसजंक्शन है तो दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहां ट्रू 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 ट्रू, यहां फॉल्स होगा, फिर ट्रू ट्रू और यहां पर भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है पी और क्यू। क्यू इंप्लाइज आर, तो क्यू इंप्लाइज आर के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्यू ट्रू हो और आर फॉल्स हो। तो यहां पर तो ट्रू होगा लेकिन यहां यह फॉल्स हो जाएगा, यहां पर फिर ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां भी ट्रू होगा, यहां फॉल्स। क्यू ट्रू है आर फॉल्स है तो क्यू इंप्लाइज आर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर ट्रू। पी एंड क्यू, तो दो का एंड है तो दोनों एक साथ ट्रू होगा तो ट्रू, बाकी केस में फॉल्स तो ट्रू ट्रू। इसको देखिए, पी क्यू को देखिए, जब दोनों का एंड लिख रहे हैं तो यहां पर फॉल्स 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 और यहां भी होगा फॉल्स। ठीक है, अब तीनों का एंड, किस तीनों का एंड?
तो P और Q, Q इंप्लाइज R और नेगेशन R, इस तीनों का एंड है। तो तीनों का एंड है एक ही साथ लिखा हुआ है, तो आपको देख लेना है कि तीनों जहां एक साथ ट्रू होगा वहां स्टेटमेंट ट्रू होगा या, और एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स। तो यहां से शुरुआत होगी फॉल्स के साथ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। इसी तीनों कॉलम को देखते चलना है। फिर यहां भी, सॉरी इस तीनों को नहीं, इस तीनों को देखना है, ठीक है। यहां भी होगा फॉल्स, यहां भी होगा फॉल्स, ठीक है। यहां भी होगा फॉल्स, लेकिन यहां होगा ट्रू, ठीक है। देख लीजिए नेगेशन आर, पी और क्यू, क्यू इंप्लाइज आर, तीनों ट्रू है, और यहां पर फिर से हो जाएगा यह फॉल्स, ठीक है। तो अब इंप्लीकेशन किसका है यह देखिए। तो इसका इंप्लीकेशन है इसके साथ, इसका जो यहां हमने इस कॉलम का इंप्लीकेशन है इसके साथ। तो पहला स्टेटमेंट यह है, दूसरा स्टेटमेंट यह है, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तब स्टेटमेंट होता है फॉल्स, इंप्लीकेशन फॉल्स होता है। तो देखिए यह ट्रू और यह फॉल्स, तो यहां पर यह होगा फॉल्स। बाकी किसी भी केस में, बाकी जगहों पर यह सब जगह फॉल्स है, तो इसका इंप्लीकेशन किसी के साथ भी ट्रू ही आएगा। तो ट्रू 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 ट्रू। आपसे कहा था कि यह स्टेटमेंट जब फॉल्स है, यह पूरा स्टेटमेंट जिस समय फॉल्स है, उस समय पी क्यू आर का सिचुएशन क्या है। तो देख लीजिए जिस समय यह फॉल्स है, ठीक है, उस समय पी क्यू आर पर आप जाइए, पी क्यू आर पर जाइए तो टी एफ एफ दिख रहा है। तो टी एफ एफ आपको कहां दिख रहा है, टी एफ एफ आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान है। तो आइए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। कंट्रा पॉजिटिव याद कीजिए, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता था, P इंप्लाइज, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग कंट्रा पॉजिटिव लिखते थे कि P इंप्लाइज Q, अगर कोई स्टेटमेंट है तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P उसका कंट्रा पॉजिटिव होता है, ठीक है। P इंप्लाइज Q अगर गिवन स्टेटमेंट है तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P उसका कंट्रा पॉजिटिव होता है। तो यहां कहा कि कंट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट, इफ यू विल वर्क यू विल अर्न मनी, ठीक है। इफ यू विल वर्क देन यू विल अर्न मनी, ठीक है, ऐसा आप इसको समझिए। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, P इंप्लाइज Q दिया है, तो P आपका यह स्टेटमेंट है, Q आपका यह स्टेटमेंट है, तो यह P इंप्लाइज Q है आपके पास। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। नेगेशन Q मीन्स यू विल नॉट अर्न मनी, इंप्लाइज नेगेशन P यू विल नॉट वर्क। तो यहां इफ यू विल नॉट अर्न मनी यू विल नॉट वर्क, ठीक है। नेगेशन Q, नेगेशन Q, इफ यू विल नॉट अर्न मनी यू विल नॉट वर्क, तो पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, जो 5 तरीका हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे लिखते हैं, कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, इनवर्स कैसे लिखते हैं, वह सब आपको याद रखना है। तो यह याद रहेगा तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव लिखना था स्टेटमेंट का, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। नेक्स्ट में कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड ओनली इफ वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, सेलेक्ट द करेक्ट नेगेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब यह जो स्टेटमेंट आपको दिया है, यह जो स्टेटमेंट आपको दिया है, इसका नेगेशन इसमें से कौन सा है। तो पहले तो आप स्टेटमेंट को पढ़कर आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो स्टेटमेंट है यह कैसा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए द मैच विल बी प्लेड ओनली इफ द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट,
मतलब एक स्टेटमेंट यहां है, ठीक है, ओनली इफ के साथ कनेक्टेड है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट आपका यह है। तो आप याद कीजिए कि ओनली इफ क्या लिखते थे, P इंप्लाइज Q को ही एक अलग तरीके से P ओनली इफ Q लिखते थे हम लोग, ओनली इफ Q, P इंप्लाइज Q को लिखने का तरीका था P ओनली इफ Q। तो यहां पर लिखा हुआ है P ओनली इफ Q, यह पूरा स्टेटमेंट P हो गया, ओनली इफ के बाद का जो यह स्टेटमेंट है यह Q हो गया। लेकिन यहां थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि आपका जो यह Q स्टेटमेंट है, द वेदर इज गुड एंड, ठीक है, द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, यह जो Q स्टेटमेंट है यह दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, ठीक है, यह दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है। तो आप पहले तो ऐसा सोचिए कि यह स्टेटमेंट आपका P है, यह स्टेटमेंट आपका Q है, लेकिन इस Q को आप तोड़ लीजिए R और S में, R, ठीक है, और यहां से इसको ले लीजिए आप S, ग्राउंड इज नॉट वेट। तो आपको क्या करना है, P इंप्लाइज Q का नेगेशन लिखना है। तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन तो हम लोग कई बार लिख लिए, आज के लेक्चर में ही हम लोग नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q की बात कई बार कर चुके हैं कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो यह जो स्टेटमेंट है आपका P इंप्लाइज Q है, उसका नेगेशन आपको लिखना है, मतलब P एंड नेगेशन Q लिखना होगा। तो P तो अपनी जगह होगा, द मैच विल बी प्लेड अपनी जगह लिखा होना चाहिए, लेकिन नेगेशन Q जो होगा तो Q, अब आप यहां देखिए Q आपको का जो है उसको हम पढ़ के बता रहे हैं। तो Q आपका है द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, मतलब यह दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है। तो इस दो, जब नेगेशन आर आप लिखिएगा, जब आप नेगेशन Q आप लिखिएगा, ठीक है, तो यह दो स्टेटमेंट का जो कंजंक्शन है उसका नेगेशन लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका Q है R और यह हो गया S, ग्राउंड इज वेट, तो Q जो है आपका यह क्या है, R एंड S है। तो नेगेशन Q जब आप लिखने जाइएगा तो यह होगा नेगेशन ऑफ R एंड S। तो यहां डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये नेगेशन R और एंड बदल जाएगा और में नेगेशन S हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट का आपको फिर से एक बार सुनिए कि आपका जो स्टेटमेंट है वह क्या है, P ओनली इफ Q, ठीक है, मतलब P इंप्लाइज Q का ही दूसरा फॉर्मेट है। तो P ओनली इफ Q का नेगेशन लिखना है, मतलब P इंप्लाइज Q का नेगेशन लिखना है, मतलब P एंड नेगेशन Q आपको लिखना है। तो P तो अपनी जगह लिखना है, लेकिन Q आपका दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, Q आपका दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है। तो इसका जब नेगेशन लिखिएगा तो ये नेगेशन R एंड नेगेशन S बनेगा, ठीक है। मतलब द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट का नेगेशन जब हम लिखेंगे तो वह होगा वेदर इज नॉट गुड, ठीक है, एंड बदल जाएगा और में, और ग्राउंड इज नॉट वेट का नेगेशन लिखिएगा तो ग्राउंड इज वेट लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से पढ़िए कि P एंड नेगेशन Q कहां लिखा हुआ है। तो P मतलब द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल नॉट बी प्लेड तो पहला में नहीं चलेगा, ठीक है, मैच विल बी प्लेड लिखा होना चाहिए। दूसरा में द मैच विल नॉट बी प्लेड, ठीक है, यहां भी नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा में द मैच विल बी प्लेड एंड, ठीक है, द मैच विल बी P, द मैच विल बी प्लेड एंड वेदर इज नॉट गुड और ग्राउंड इज वेट, ठीक है। सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट को पढ़कर यह समझा कि यह P इंप्लाइज Q है, ठीक है। लिखने का तरीका इसका क्या है, P ओनली इफ Q, तो P ओनली इफ Q मींस P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन लिखना है, मतलब P एंड नेगेशन Q लिखना है, ठीक है। तो P यहां लिखा हुआ है P एंड नेगेशन Q, तो Q हमारा है वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, तो इसका जो नेगेशन होगा, ठीक है, तो एंड का जब हम नेगेशन करते हैं तो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट का नेगेशन एंड बदल जाता है और में, तो वेदर इज नॉट गुड एंड बदला और में ग्राउंड इज वेट, तो थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है और फिर उसका आंसर आपको करना चाहिए। आइए नेक्स्ट, ठीक है। द नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, नेगेशन P एंड P और Q इज, ठीक है। अब फिर से क्या कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का आपको नेगेशन लिखना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? यह स्टेटमेंट जो है नेगेशन P एंड P और Q, इसका आपको फर्दर नेगेशन लिखना है, ठीक है। तो नेगेशन अगर लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको दो स्टेटमेंट मानिए, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड बदल जाएगा और में नेगेशन P और Q। नेगेशन ऑफ नेगेशन P तो P हो गया, P और यहां हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन P और बदल जाएगा एंड में एंड नेगेशन Q, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं और को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड के ऊपर। तो P और नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q। तो P और नेगेशन P, ठीक है। P और नेगेशन P क्या हो जाएगा? टोटोलॉजी हो जाएगा, T एंड P और नेगेशन Q। अब किसी भी स्टेटमेंट के साथ T का एंड उसी स्टेटमेंट के बराबर आता है, तो P और नेगेशन Q आ जाएगा। P और नेगेशन Q आपका पहला ही ऑप्शन है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हम लोगों का थ्योरेटिकल लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने जितना पढ़ा है उसकी अगर आप अच्छे से तैयारी रखते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आपका पक्के से बन जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।